फ्रेंड्स, कक्षा 5वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। पिछली कक्षाओं में आप सभी ने पर्यायवाची शब्द और तुकान शब्दों के विषय में जाना। इस कक्षा में हम सभी शब्द संसार के अंतर्गत शब्द युगम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। हंसी, खेलते, खाते, मातृ, धीर, गोरा, घर, पढ़ाई, अन्न, साधु, खुशी, कूदते, पीते, पितृ, वीर, काला, बाहर, लिखाई, जल, संत। तो बच्चों, हम सभी ने जिन शब्दों का उच्चारण किया उन्हें शब्द युगम कहते हैं। आइए अब हम शब्द युगम को पढ़कर समझते हैं। किसी कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए जब भाव अनुरूप दो शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं तो ऐसे शब्द समूह को शब्द युगम कहते हैं। शब्द युगम प्राय समानार्थी अर्थात पर्यायवाची, विलोम और पुनरुक्त होते हैं, जो साथ साथ में, जैसे ऊंचे ऊंचे। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, उसका काम केवल पढ़ना लिखना है। शहर में ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं। मैं सुबह शाम दौड़ लगाता हूँ। शब्द संसार, हम शब्द युगम के विषय में पढ़ेंगे। शब्द युगम पर्यायवाची शब्द और तुकान शब्द। शब्द युगम हंसी खुशी, खेलते कूदते, खाते पीते, मातृ पितृ, धीर वीर, गोरा काला, घर बाहर, पढ़ाई लिखाई, अन्न जल, साधु संत। पर्यायवाची शब्द अनुरोध, प्रार्थना करना या निवेदन करना, खुशी, हर्ष, उल्लास, उत्साह, जल्दी, शीघ्र, तुरंत, प्रकाश, रोशनी, उजाला, धूप, हाथ, कर, हस्त, ध्वजा, ध्वज, झंडा, पताका, सिंह, शेर, नाहर, केसरी, प्रातः, प्रातः, सुबह, भोर, नई, नया, नवीन, सूर्य, सूरज, रवि, आदित्य। आप तुकान शब्द के विषय में जानेंगे। श्याम, काम, नाम, दाम, फूल, धूल, मूल, फूल, पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, गाड़ी, खाड़ी, बाड़ी, साड़ी, नई, गई, कई, बाल, जाल, साल, लाल, वीर, धीर, खीर, नीर, यत्न, रत्न, प्रयत्न, रात, बात, मात, बात, संग, अंग, रंग, ढंग। तो बच्चों, अब हम शब्द युगम के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। शब्द युगम क्या है? किसी कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए जब भाव अनुरूप दो शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं तो ऐसे शब्द समूह को शब्द युगम कहते हैं। शब्द युगम प्राय समानार्थी, विलोम और पुनरुक्त होते हैं। जैसे उसका काम केवल पढ़ना लिखना है। शहर में ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं। मैं सुबह शाम दौड़ लगाता हूँ। शब्द युगम के अन्य उदाहरण हंसी खुशी, खेलते कूदते, खाते पीते, मातृ पितृ, धीर वीर, गोरा काला, घर बाहर, पढ़ाई लिखाई, अन्न जल, साधु संत। अभी आप सभी ने शब्द युगम के बारे में जाना। आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं।
आइए कहानी की थीम का अनुमान लगाते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह किस महान व्यक्ति पुरुष का चित्र है? स्वामी विवेकानंद का बचपन। स्वामी विवेकानंद जी हैं ये, तो इनके बचपन के विषय में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता, कोलकाता भी बोलते हैं इसे, में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रारंभिक शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में एक तथा उच्च शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को समाज की रीढ़ माना है। उनकी रुचि नई नई पुस्तकें पढ़ने में थी। उनका विश्वास था कि यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो सब कुछ याद रहता है। अपने आधुनिक विचारों से उन्होंने विश्व भर के युवाओं को सर्वदा प्रेरित किया है। बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम एकाग्रता और अनुशासन है, जिसमें हमें परिश्रम, अनुशासन के साथ कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। एकाग्रता और अभ्यास। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं जो इस प्रकार है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे। स्वामी विवेकानंद की रुचि नई नई पुस्तकें पढ़ने की थी। एक बार वे घूमते हुए एक पुस्तकालय में गए। वहां रखी पुस्तकों से वे बहुत प्रभावित हुए। उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। स्वामी जी ने अपने गुरु भाई से कहा, क्यों न कुछ दिन यहीं रुककर इन पुस्तकों को पढ़ा जाए। गुरु भाई ने कहा, इन पुस्तकों को पढ़ने और समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, पहले पढ़ना शुरू तो करें। दोनों ने उसी शहर में कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया। अब रोज स्वामी जी के गुरु भाई पुस्तकालय जाते। वहाँ से वे संस्कृत या अंग्रेजी की नई और मोटी पुस्तक लाकर स्वामी जी को दे देते। दूसरे दिन उस पुस्तक को पुस्तकालय में जमा कराते और नई पुस्तक ले आते और नई पुस्तक ले जाते। एक दिन पुस्तकालय अध्यक्ष ने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछ ही लिया, अरे भाई, इन पुस्तकों को क्या केवल देखने के लिए लेकर जाते हो? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? स्वामी जी के गुरु भाई ने उत्तर दिया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब पुस्तकों को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। यह सुनकर पुस्तकालय अध्यक्ष ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उनसे मिले। और कहा, महाशय, आप हैरान न हो, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इसके बाद उन्होंने कुछ किताबों के महत्वपूर्ण अंश बिना पढ़े सुना दिए। पुस्तकालय अध्यक्ष आश्चर्यचकित रह गया। उसने स्वामी जी की यादाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए तो सब कुछ याद रहता है। तो बच्चों, याद रखें, ध्यान लगाकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। बच्चों, यह भी याद रखें कि 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती को हम राष्ट्रीय
युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थों को समझेंगे, जो इस प्रकार है। शब्द अर्थ और उन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग। रुचि, शौक। मेरी संगीत में रुचि है। निर्णय, निश्चय करना। मैंने फौज में भर्ती होने का निर्णय ले लिया है। गुरु भाई, सहपाठी। रोहन मेरा गुरु भाई है। आश्चर्यचकित, हैरान होना। वह मुझे अपने गांव में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महत्वपूर्ण, विशेष। पुस्तकें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रहस्य, राज। वह घटना एक रहस्य बनकर रह गई। ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित। मैंने ध्यानपूर्वक तुम्हारी बातें सुनी। तो बच्चों, इन सभी शब्द और अर्थों को आप अपनी फिर नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, बताइए कि आपने अब कहानी पढ़ी, तो कहानी का मुख्य पात्र कौन है? स्वामी विवेकानंद। कहानी में कहाँ का दृश्य दिखाया गया है? कहानी में पुस्तकालय का दृश्य दिखाया गया है। तो अब आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 9 के प्रश्न संख्या 1 और 2 के सही विकल्पों का चयन करेंगे, जो इस प्रकार है। बॉक्स में दिए गए शब्द युगम के शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनसे हमने वाक्य की पूर्ति करनी है। छात्र शिक्षक दिवस मनाकर हंसी खुशी घर को लौट चले। यहाँ पर हंसी और खुशी क्या है? शब्द युगम। मातृ और पितृ, ये क्या है? शब्द युगम। की सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। भारत के बच्चे धीर वीर हैं। स्वामी विवेकानंद की पढ़ाई और लिखाई क्या है? शब्द युगम। में विशेष रुचि थी। वीर अन्न जल की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अन्न और जल शब्द युगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए और उस पर टिक का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आप वाक्य पढ़ेंगे, आपको जो उचित लगे उस पर आपने टिक करना है। मेरी संगीत में रुचि है। इस वाक्य में रुचि शब्द का अर्थ क्या है? शौक। रोहन मेरा गुरु भाई है। इस वाक्य में गुरु भाई शब्द का अर्थ क्या है? सहपाठी। रहस्य शब्द का सही अर्थ है राज। पुस्तकें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे वाक्य का अर्थ न बदले? महत्वपूर्ण के स्थान पर हम विशेष शब्द का प्रयोग करेंगे। एकाग्रचित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ध्यानपूर्वक। वह मुझे अपने गांव में देखकर हैरान रह गया। इस वाक्य में हैरान शब्द का क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित। मैंने फौज में भर्ती होने का निर्णय ले लिया। इस वाक्य में निर्णय शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे वाक्य का अर्थ न बदले? तो निश्चय। निर्णय का निश्चय। तो बच्चों, अब हम स्वामी जी के शब्दों में एकाग्रता और इन पंक्तियों का अर्थ और भाव समझेंगे, जो इस प्रकार है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है उद्देश्य, शिक्षा की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान न लगाते हुए एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।